अस्सलाम वालेकुम गाइस। 14 रोज़ा 10 डे मैं सहरी में उठ गई थी। उठने के बाद फिर मैं नीचे चली गई। नीचे जाकर देखा तो अम्मी आज पराठे बना रही थी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। फिर मैंने भी कह दिया कि अम्मी मेरे लिए भी पराठे बना दो। तो अम्मी ने कहा ठीक है मैं बना देती हूँ, इतने तुम दस्तरखान लगा लो। तो बस मैंने भी दस्तरखान लगा लिया था और आज मैंने पनीर के साथ पराठे खाकर सहरी की नियत कर ली थी। फिर मैंने फजर की नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद मैं चली गई थी बाहर अम्मी के साथ कूड़ा फेंकने के लिए, क्योंकि आज हमें लग रहा था कि कूड़े की गाड़ी शायद ना आए। और उसके बाद जब मैं घर पर आ रही थी फिर मैंने देखा कि आज हमारी बिल्डिंग में एक डॉगी चला गया है, जिस वजह से मैं काफ़ी डर रही थी ऊपर जाने से। लेकिन फिर मैं ऊपर चली गई और जाने के बाद फिर मैं सो गई थी। फिर मैं सोकर दोपहर को उठी। उठने के बाद मैंने देखा घर गंदा हो रहा है, तो उसके बाद मैंने सफाई कर दी थी। सफाई करने के बाद मैं नीचे गई तो जाकर फिर मैंने वज़ू कर लिया और ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली थी। फिर पापा का आज फ्रेंच फ्राइज़ खाने का मन था, इसलिए मैंने आलू छील कर जल्दी से उनको शेप में कट कर दिया था और कट करने के बाद फिर मैंने धो लिया था। धोने के बाद मैंने उसको एयर फ्रायर में डाला, हल्का-हल्का सा ऑयल लगाकर, और मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा नमक डाल दिया था और थोड़ी-सी मिर्च भी ऐड कर दी थी ताकि ये स्पाइसी लगे और अच्छा टेस्ट आए। फिर बस मैंने एयर फ्रायर का टाइमर ऑन कर दिया और ऑन करने के बाद फिर मैं वेट कर रही थी कब ये बंद हो। जैसे ही बंद हुआ तो मैंने खोल कर देखा तो काफ़ी अच्छे फ्रेंच फ्राइज़ बन चुके थे। और फिर बस मैंने अम्मी को भी दिखाया और उसके बाद फिर मैंने देखा कि अम्मी चने बना रही है, चने भी बन गए थे। फिर अम्मी रोज़ इफ्तियार के लिए पकौड़ों की तैयारी कर रही थी और आलू की पकौड़ी भी बना दी थी। फिर अम्मी ने मिर्च की पकौड़ी भी बना दी थी और उसके बाद फिर पनीर भी काट रखे थे, इसकी भी पकौड़ी अम्मी ने बना दी। फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली थी। फिर अम्मी ने कहा कि जाओ जाकर दस्तरखान लगा दो। तो मैंने दस्तरखान लगा दिया था यहाँ पर। बस इफ्तियार का टाइम होने वाला था और उससे पहले मैंने थोड़ी-सी यासीन शरीफ पढ़ ली थी और यहाँ पर मेरा भाई भी बैठा हुआ था और ये हमसे पहले इफ्तियार करने बैठ गया था और यहाँ पर ये हमें बहुत परेशान कर रहा था। बस हम इसको देखे जा रहे थे, इसकी सारी बातें सुन रहे थे और फिर हमने भी रोज़ा इफ्तार करा और उसके बाद फिर मैं चली गई थी। मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली थी। फिर मैंने देखा कि अम्मी यहाँ पर खाना बना रही थी और अम्मी खाने में आज कोरमा बना रही थी। और फिर बस मैंने इशा की नमाज़ पढ़ ली, तरावी पढ़ ली। अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।